हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है फॉर्म से रिलेटेड जो है बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है। ये डाउट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक जो सबसे पहला डाउट है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके भी पूछा है कि अगर एक कोर्स CUET के अंडर है और एक कोर्स CUET के अंडर नहीं है तो उस फॉर्म को जो है कैसे फिल करना है, क्या दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने हैं या फिर एक ही रजिस्ट्रेशन में काम बन जाएगा। पहली चीज़, एक ही रजिस्ट्रेशन में काम बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उसी में आपको कोर्स ऐड करना है। दूसरा डाउट, क्या फीस अलग अलग पे करनी है। हाँ, जितने कोर्स को आप ऐड करेंगे आपको हर कोर्स की फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे जो है एक डाउट बच्चे ने कमेंट करा था कि BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, अब इसमें एक कोर्स CUET में और एक कोर्स CUET में नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, दोनों कोर्स को आपको अप्लाई करना है। तो BSc ऑनर्स मैथ्स का भी आपको अप्लाई करना है, BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी, तो दोनों का आपको फॉर्म भरना है, दोनों के फॉर्म की फीस की भी पेमेंट करनी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ही कोर्स में कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आप gmicoe.in साइट पर जब आप विजिट करेंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन में ही आपको पता है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG/PG, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं। तो जैसे ही आप जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब मान लीजिए आप एक कोर्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे माय एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे जो आपके कोर्स आ जाएंगे जो भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पे कोर्स टाइप आपको पहले सेलेक्ट करना है, जैसे बैचलर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट। अब प्रोग्राम नेम आपको देखना है किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आपको BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का ही दिखाया तो, और ये रहा BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का। उसके बाद ये रहा BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स से करेंगे तो इसका अलग से ऐड होगा, और फिर ऐड दी कोर्स आप जब आप करेंगे तो फिर इसका भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस रहेगा सारी चीज़ों का, ये ध्यान रखना है एप्लीकेशन डिटेल में। अब जो कोर्स CUET के थ्रू होगा आपको पता है उसमें, अब ये तो नहीं। अब उसके बाद मान लीजिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का करना है, फिर वापस आपको होम वाले ऑप्शन पे जाके कोर्स को ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है कोर्स को ऐड करके दिखाए तो, फिर दूसरा जितने कोर्स चाहें आप उतने कोर्स जो है ऐड कर सकते हैं। कोर्स ऐड करने में जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जितने कोर्स आप ऐड करेंगे उतने कोर्स की आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें देखिए कोर्स इतने ऐड हो रखे हैं तो जितने मर्जी ऐड कर लीजिए, आपको जितने ऐड करने ध्यान रखना है हर कोर्स की आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुली होगा, रजिस्ट्रेशन जो आपका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने कोर्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही फॉर्म में आप कोर्स को अप्लाई कर लेंगे, अलग अलग से आपको फॉर्म नहीं फिल करने हैं। अब उसके बाद बात आती है क्या जो कोर्स CUET में है उसका क्या जामिया भी एंट्रेंस टेस्ट लेगा। नहीं, आपको एंट्रेंस तो CUET के थ्रू ही है, सिर्फ जामिया का फॉर्म भर के आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर होगी, क्योंकि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा अगर वो मेरिट लिस्ट को क्लियर करते हैं तो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा फिर चाहे मेरिट लिस्ट कितनी भी गई हो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने जामिया का फॉर्म ही नहीं भरा था। ये आपको ध्यान रखना है, दो ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। अब और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।